साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सच्चा सुख और आत्मज्ञान की यात्रा। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म से ही सुख की तलाश में भटकता है। वह मानता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं में सुख छिपा है। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, ये सभी वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देती हैं, परंतु स्थायी सुख नहीं। फिर वह सोचता है, क्या कोई ऐसा सुख है जो न टूटे, न छिने और न ही घटे और न बढ़े? इसी प्रश्न का उत्तर साथ संगत जी, वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की यात्रा ही वह मार्ग है जहाँ इंसान को न केवल अपना सच्चा स्वरूप समझ आता है, बल्कि वह उस परम शक्ति से जुड़ जाता है जिससे जुड़कर उसे स्थायी, अपरिवर्तनीय और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम राजन है, जो भौतिक सुखों की दौड़ में जीवन का अर्थ भूल चुका था। लेकिन जब जीवन की ठोकरों ने उसे झकझोरा, तब उसने आत्मज्ञान की राह चुनी और एक सच्चा सुख पाया। सत्संगत जी, राजन एक युवा व्यवसायी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली था। रात को नींद नहीं आती थी, रिश्तों में मिठास नहीं थी। उसे लगता था कि अगर और पैसा कमा लेगा तो शायद सच्चा सुख मिल जाएगा। सत्संगत जी, राजन दिन रात मेहनत करता, लेकिन अंदर की बेचैनी बढ़ती जाती। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि राजन, तू दिन रात क्यों भागता रहता है? इस भागदौड़ से तुझे क्या सुख मिलेगा? राजन कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसी दिन एक बिजनेस डील फेल हो गई और राजन को करोड़ों का नुकसान हो गया। उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को पूछा, क्या यही जीवन है? अस्पताल से निकलने के बाद राजन बदल गया। अब वह विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या चाहिए। उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी दादी सत्संग में जाया करती थी और कहती थी कि बेटा, जब तू आत्मा को पहचान लेगा तभी तुझे सच्चा सुख मिलेगा। राजन ने एक दिन निर्णय लिया कि अब वह भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, वह आत्मा और परमात्मा को समझने की राह पर चलेगा। सत्संगत जी, उसे किसी ने बताया कि पास ही एक निरंकारी सत्संग भवन है जहाँ पर निरंकारी सत्संग हो रहा है। राजन वहाँ गया। राजन ने वहाँ के वातावरण को देखा। वहाँ के वातावरण ने उसे झकझोर दिया। वहाँ पर प्रेम, शांति, समर्पण की अनुभूति ने उसके मन को छू लिया। सत्संगत जी, सत्संग में उसने एक संत से आत्मज्ञान की बात की। संत ने कहा, बेटा, आत्मा को जानना है तो पहले उस परम सत्ता को जानना होगा जिससे आत्मा जुड़ी है, और वह है निरंकार, आकार रहित, सर्वत्र व्यापक, साक्षात सत्य। जब तू उसे जान लेगा तब तुझे खुद को भी जानने का बोध होगा। सत्संगत जी, राजन ने आत्मज्ञान की दीक्षा ली। उसने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसे महसूस हुआ कि जो सुख वह वर्षों से ढूंढ रहा था बाहर की ओर, वह तो उसी के अंदर था, आत्मा और परमात्मा के मिलन में। सत्संगत जी, अब राजन का जीवन बदल चुका था। अब वह हर काम को निरंकार को समर्पित भाव से करता। अब उसे न तो भविष्य की चिंता थी और न ही भूतकाल की चिंता थी। सत्संगत जी, हर हाल में वह परमात्मा का शुक्रगुजार बन चुका था।
उसने अपने कारोबार को भी सेवा का माध्यम बना लिया। कर्मचारियों से प्रेम से पेश आता, हर किसी की मदद करता, अपने अनुभव बांटता। राजन अब सत्संग में नियमित जाता, सेवा करता और सुमिरन करता। सासंगत जी उसकी मुस्कान अब सच्ची थी, उसकी आंखों में स्थिरता थी। अब वह जान चुका था कि सच्चा सुख बाहर नहीं, आत्मज्ञान में है। सासंगत जी, राजन की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है सासंगत जी, हर उस संत के लिए है जो जीवन में खालीपन, बेचैनी और दुखों से घिरा होता है। सासंगत जी, यह कहानी हम संतों को बताती है कि सच्चा सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं, आत्मा की शांति में होता है। आत्मज्ञान वही है, वह कुंजी है सासंगत जी, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। सासंगत जी, जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तब हमें संसार में रहकर भी वैराग्य की अनुभूति होती है। सासंगत जी, जो आत्मा को पहचान ले वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। आत्मज्ञान ही वह आईना है जिसमें इंसान अपना दिव्य स्वरूप देख सकता है। सासंगत जी, सासंगत जी, प्रेम की सीढ़ियां और परम ज्ञान का द्वार। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम बनवारी दास था। सासंगत जी, वह वर्षों से जंगल में घास काटता, लकड़ी लाता और एकांत जीवन जीता था। सासंगत जी, न परिवार, न कोई मित्र, पर अकेलापन और पहाड़ों का साथ। लोग कहते थे बनवारी सनकी हो गया है, लेकिन बनवारी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती जिसे देख लोग चकित हो जाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सौरभ था, जो शहर से छुट्टी मनाने के लिए गांव में आया था, वह बनवारी से मिला और उसने पूछा, बाबा आप तो बिल्कुल अकेले हो, न परिवार है न आराम, फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? बनवारी ने बस इतना कहा कि बेटा, जिस दिन तुझे आत्मा का पता चल जाएगा उस दिन तू भी मुस्कुराने लगेगा। सासंगत जी, सौरभ दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पैसे, गाड़ी, स्टेटस सब कुछ था उसके पास, परंतु अंदर से घुटन होती थी। सासंगत जी, रिश्ते बिखर रहे थे, नींद उड़ चुकी थी। उसके पिता कहते थे कि तू एक मशीन बन चुका है बेटा। माँ कहती, हमने तुझे बड़ा आदमी बनने भेजा था, तू कहीं खो गया है मेरे बेटा। सौरभ को अचानक बनवारी की मुस्कान याद आ गई। सासंगत जी, फिर सौरभ गांव आया। अब पहली बार वह गंभीर था। बाबा बोला, बाबा आप जिस आत्मा की बात करते हो वो कहाँ है? मुझे भी जानना है, बनवारी ने कहा। सासंगत जी, जो तू देख रहा है वो सब बदलने वाला है, जो तू सुन रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, पर जो तुझे यह सब अनुभव करा रहा है वह तू ही है, आत्मा है। और आत्मा को जानने के लिए तुझे उस निरंकार को जानना होगा जिससे आत्मा जुड़ी होती है। सासंगत जी, फिर बनवारी उसे एक छोटे से सत्संग में ले गया। सौरभ ने पहली बार देखा, कोई गहरा रंग है, कोई गा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, और सबके चेहरे पर, सासंगत जी, सबके चेहरे पर वही शांति। सौरभ ने वहाँ आत्मज्ञान की दीक्षा ली। जैसे ही ज्ञान की दृष्टि मिली, सौरभ की आंखें छलक पड़ी। उसे लगा जैसे वह अब तक अंधेरे में था। उसे पहली बार लगा कि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है। सासंगत जी, और यह आत्मा उसी निरंकार का अंश है जो हर और हर जीवन में है। सासंगत जी, सौरभ अब शहर लौट गया, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वही ऑफिस, वही गाड़ी, वही तनाव, पर अब हर काम
वह दाता के स्मरण से करता था। साथ संगत जी, माँ से प्रेम, पिता से संवाद, ऑफिस में सहकर्मियों से नम्रता। अब उसे दिखने लगा कि सुख बाहर नहीं, दृष्टिकोण में है। हर सुबह वह सुमिरन करता, हर रात अनुभव लिखता। अब वह सेवा के कामों में जुड़ने लगा। साथ संगत जी, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, सप्ताहांत में सत्संग सेवा में जाता। एक दिन वह फिर बनवारी से मिलने गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही चिट्ठी थी। बनवारी अभी संसार से विदा हो चुका है। उस चिट्ठी में लिखा था, सत्संगत जी बेटा, तू अब मुस्कुराना सीख गया है। मेरी यात्रा पूरी हुई। जिसे लोग सच्चा सुख कहते हैं वो तुझे मिल गया है। वह है परमात्मा में लीन होना, हर हाल में शुक्रगुजार रहना। सत्संगत जी, सौरभ की आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर वही मुस्कान थी जो बनवारी के थी। सौरभ ने अपना जीवन उस ज्ञान को फैलाने में लगा दिया। सत्संगत जी, उसने एक संस्था बनाई जो थी आत्म साक्षात्कार केंद्र, जहां युवक युवतियां ध्यान लगाकर सुमिरन और सेवा करते। हर हफ्ते सत्संग करवाता, हर दिन सच्चे सुख की बातें करता। सत्संगत जी, अब सौरभ के पास करोड़ों नहीं थे। सत्संगत जी, लेकिन उसके पास प्रेम था, शांति थी, समर्पण था और सबसे बढ़कर परमात्मा की अनुभूति थी। सत्संगत जी, सच्चा सुख उस दिन आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं जो निरंकार है, सर्वव्यापी है और साक्षात्कार प्रेम स्वरूप है। आत्मज्ञान से बढ़कर सेवा सुमिरन और सुंदर कोई नहीं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक सवाल जो जीवन को बदल दे। ग्राम बालापुर में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम विजय था। वह मेहनती था, धार्मिक और अपने खेतों से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। सत्संगत जी, हर सुबह खेत में काम करना, दिन भर हल चलाना और शाम को मंदिर जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था। सत्संगत जी, कि भगवान इसे सबसे ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। सत्संगत जी, क्या साधु संतों को, क्या धनियों को जो मंदिर बनवाते हैं, या फिर उन भक्तों को जो दिन रात भजन गाते, एक दिन सत्संग में किसी के बहाने से सत्संगत जी, एक दिन सत्संग में किसी ने कहा, जो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले वही भगवान को प्यारा होता है। पर विजय यह नहीं समझ सका आत्मा का स्वरूप क्या है। यह प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। विजय अब हर रोज खेत में काम करते हुए सोचता कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, नाम हूँ, कर्म हूँ, यह विशेष कुछ और। सत्संगत जी, विजय अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने गांव के पंडित से पूछा, संत से पूछा, सबसे अलग अलग उत्तर मिला। एक दिन एक यात्री गांव आया जो वर्द था, आंखों में चमक, चेहरे और शांत। सत्संगत जी, विजय ने उस बुजुर्ग से वही सवाल पूछा कि भगवान किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, जिससे अपने अंदर का परमात्मा दिख जाए। सत्संगत जी,
साथ संगत जी, जिसे अपने अंदर का परमात्मा दिख जाए वही भगवान का प्यारा बनता है। विजय ने विनती की, मुझे वह दर्शन कराओ बाबा। बुजुर्ग बोले, इसके लिए सत्संग, सेवा और सुमरन का मार्ग अपनाओ। सत्संगत जी, और एक दिन ज्ञान की दृष्टि तुझे मिल जाएगी। विजय अब सत्संग जाने लगा। वह सेवा में जुट गया सच्चे मन से। कुछ महीने बीते। एक दिन उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। आंखें बंद करते ही उसे पहली बार लगा कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। और यह आत्मा, सत्संगत जी, और यह आत्मा से निरंकार परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो सब जगह है, खेत में, आकाश में, पशु पक्षियों में। सत्संगत जी, वह चौंक गया। अरे, मैं तो उसे बाहर ढूंढ रहा था। मैं तो उसे बाहर ढूंढ रहा था और वह तो मेरे ही अंदर बैठा था। सत्संगत जी, भगवान उसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो उसके सत्संगत जी, विजय अब वही रहा, पर फिर भी सब कुछ बदल गया। अब जब वह हल चलाता तो उसे लगता जैसे परमात्मा से बातचीत कर रहा हो। जो वह पेड़ पौधे बो रहा था। सत्संगत जी, अब वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता था। हर व्यक्ति को गांव वालों को अचरज होता, विजय में बदलाव कैसे आ गया। उसकी आंखों में शांति थी, वाणी में मधुरता, कर्म में करुणा। अब वह अपने खेत को भी सत्संग स्थल बना चुका था। सत्संग जी, हर हफ्ते गांव के लोग जुटते, प्रभु की चर्चा होती, सेवा होती। सत्संगत जी, वर्ष बीत गए। एक दिन गांव के लोग सत्संग में चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान अब भी किसी को विशेष प्रेम करता है। तभी एक बुद्ध वर्द संजन उठे, बोले, जिसने खुद को जान लिया। सत्संगत जी, लोग नहीं। सत्संगत जी, लोगों की नज़र विजय पर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सबसे प्रिय हूं या नहीं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वह निरंकार सबसे प्रिय है मुझे। और जो भी उस निरंकार को अपने अंदर देखे वह सत्संगत जी, कथा का संदेश ये आत्म ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। सेवा, सत्संग, सुमरन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सच्चा भक्त वह सत्संगत जी जो हर जीव में भगवान को देखे। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।